नमस्कार, ओम साई राम दर्शकों। मैं सुजय खंडेलवाल हर थर्सडे की तरह इस थर्सडे भी लेकर आया हूँ आपके सामने एक डिवोटी को जो कि बाबा से कई वर्षों से जुड़ी हुई है और उनके बहुत सारे अनुभव है बाबा के साथ में। उनका नाम है उषा श्री जी और ये हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं। हम यहाँ पर ज़ूम पर उनकी स्टोरी रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि फिजिकली तो देखिए हर जगह हर एक का होना पॉसिबल नहीं है। तो इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है कि हम ज़ूम पर कनेक्ट करें और बाबा की जो लीलाएं हैं उसे रिकॉर्ड करें। तो चलिए हम स्वागत करेंगे यहाँ पे उषा जी का। ओम साई राम उषाश्री जी। ओम साई राम सुजय जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सुजय जी और थैंक यू बाबा, मुझे तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिया कि मेरा हिंदी तो थोड़ा उतना अच्छा नहीं रहता, फिर भी मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको कुछ भी नहीं प्रॉब्लम नहीं, हो तो। कोई बात नहीं। ये भावना इज हुँ, इम्पोर्टेंट ऑफ द हाँ। लैंग्वेज। तो जो बाबा के जितने भक्त हैं वो अपने आप समझ जाएंगे आपकी फीलिंग्स को, विच इज शोइंग ऑन योर फेस ऑन योर स्माइल इटसेल्फ। यस। तो उषाशीष जी, आप थोड़ा भक्तों को बताएं कि आप बाबा से के साथ कब कैसे जुड़ी और कैसे आपका विश्वास उनके ऊपर में जगा। मुझे तो बाबा बचपन से मालूम है, क्योंकि मेरा मम्मी बहुत बाबा को बहुत विश्वास करती हूँ। तो मुझे मैं आई यूज्ड टू प्रे टू बाबा व्हेनेवर ओनली आई यूज्ड टू हैव इटर्नल नीड्स, सो दैट बिकॉज एज अ किड राइट, सो वी डोंट नो एनीथिंग ना, सो मैं सिर्फ बाबा का मंदिर का सिर्फ प्रसाद के लिए जाती थी। आई जस्ट यूज्ड टू प्रे टू बाबा ओनली फॉर eternal needs, like if I want anything then only I used to pray, but in belief. So what happened, like when I was in 12th, I was in 2012. So I finished my 12th and I entered to my engineering. So when in that time, so what happened was like हमारा रिजल्ट्स आया था फर्स्ट ईयर का, पर मेरा इंजीनियरिंग में हमको एक सब्जेक्ट था ड्राइंग बोल के। मैं उसका एग्जाम उतना अच्छा लिखी, पर मुझे लिखने के बाद मालूम पड़ा कि मैं थोड़ा थोड़ा मिस्टेक्स करी। मुझे डर लगा कि क्योंकि बहुत लोग ड्राइंग में फेल हो गई, तो मेरे मम्मी को कॉल करे थे, मेरा मम्मी बाबा को पूजा करी, बाबा दिव्या पूजा बोल के। तो नेक्स्ट डे मेरा रिजल्ट आया था, मैं पूरा फर्स्ट क्लास में पास हुआ था। Then I started believing Baba a little later. So in 2015, what happened is like I got some lumps in my body. सो मैं डॉक्टर के पास गई क्योंकि मुझे कुछ भी पेन नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो दे चेक्ड एंड सेड लाइक ये थोड़ा फाइब्रॉइड काइंड ऑफ है, आप कुछ टेस्ट कर दीजिए, क्योंकि वी हैव टू, बिकॉज द ओनली ट्रीटमेंट फॉर इट इज लाइक यू हैव टू गेट ऑपरेटेड, देयर इज नो मेडिसिन फॉर इट, बट बिफोर गेटिंग ऑपरेटेड आपको कुछ टेस्ट करना है। तो कौन सी टाइप ऑफ फाइब्रॉइड है, वह सब कुछ। तो ठीक है बोल के मैं नेक्स्ट डे गई, उन्होंने जो भी टेस्ट प्रिस्क्राइब करी वो टेस्ट करी, और मुझे एक टेस्ट डाली थी। तो मैं उधर गई टेस्ट के पास, मेरा मम्मी को कोई भी नहीं आई, मेरे कजिन के पास मैं जाइए हॉस्पिटल को। तो टेस्ट करने के टाइम पर डॉक्टर तो और टेस्ट करने के टाइम वो उन्हें वैसे बात करी, बोले वैसे बात करी, बोली एक फाइब्रॉइड बोला उसका केस को, पर एक फाइब्रॉइड जैसे नहीं दिख रहा है, वो तो कैंसर जैसे दिख रहा। मैं तो लाइक दे वर नॉट टॉकिंग टू मी, दे वर टॉकिंग टू देमसेल्फ, नॉट नियर मी, बट आई हर्ड देम। मुझे तो बहुत डर लगी, क्योंकि बिकॉज आई वाज जस्ट 19 ईयर्स एट दैट टाइम। ओ पूरा कैंसर कैसा, लाइक कैंसर, लाइक इट इज लुकिंग लाइक कैंसर, इट्स नॉट लुकिंग लाइक ए फाइब्रॉइड, व्हाई डिड दे से लाइक दैट, दे वर टॉकिंग इन दैट वे, एंड दे वर आस्किंग मी what the doctor really said to you, is did they say like it is fibroid or else it's something else? No, they said that it's a fibroid only. Then they took all the samples, and they said like it takes 3 days for them to get the reports. So मैं घर गई कि I was feeling so tense. I didn't say it to anyone that this is what the conversation happened. So I went and prayed near Baba. Baba, they were telling me like this. I don't know what to do. Please give me the reports like normal only. Don't make that cancer, because I'm so small. Like how can I go to in that way? I'll do your parayana, please. I just prayed in that way, and I waited for 3 days. So after 3 days, I went to a hospital and I got the reports. Like everything was prescribed. So okay, fine. This is fibroid only. This kind of fibroid. So if you come next week, we'll get operated. She just need a 1 week rest. That's it. They said, and okay, fine. Then we came back home.
So because as I was studying, so I have to take permission from the college for the leave for 1 week. So I went to a college near my HOD with my father. तो क्या हुआ बोले तो हम कुछ भी नहीं बोले, माय फादर वाज टेलिंग मेरे बच्ची को कुछ ऑपरेशन है, तो एक 1 वीक लीव चाहिए, 1 वीक के बाद आते, नेक्स्ट वीक तो ऑपरेशन है बोल के बोला। ठीक है बोल के बोला। मेरा एक कंप्यूटर साइंस टीचर प्रोफेसर था उधर, तो उन्हें बाहर आकर बोला, मुझे नो वन नोस रिगार्डिंग माई प्रॉब्लम। उन्हें बोला कि मुझे समझ में आया तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बोल के, उसको होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है, तू उधर जाके करो, क्योंकि आपको पेन भी नहीं है ना, होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है। She didn't say anything. Homeopathy में treatment है, you just go and get it over there. There is no need of operation. I was literally thanking Baba because I asked just to get the report, but Baba has even showed me the miracle of getting it cured without any surgery. तो देखिए भक्तों, किस प्रकार उषाश्री जी की लाइफ में बाबा है, क्योंकि उनकी मदर जो है वो बहुत ही स्टॉन्च डिवोटी थी बाबा की। उनके घर में बाबा की पूजा पारायण सब कुछ चलता था, और इसी कारण से जब उन्होंने होश संभाला 3 वर्ष की आयु से, वो बाबा को जानती थी। बट अधिकतर जैसे होता है कि बच्चों के घर में भगवान होते हैं एंड वो उन पर विश्वास नहीं करते या उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, टू बी प्रिसाइज, वैसे ही इनके भी जीवन में चलता रहा। और एक वक्त ऐसा आया कि बाबा ने अपने चमत्कार के रूप में इन्हें इनके कॉलेज के डेज में और ऐसा चमत्कार दिखाया कि जहाँ एक डर और एक भय के का माहौल बन गया था, जब कहाँ एक फाइब्रॉइड कैंसर में टर्न हो गया एंड फिर वो ऑपरेशन और होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू क्योर हो गया। तो देखिए कैसी ये बाबा की लीला है कि इनका विश्वास बाबा के ऊपर में उस समय और भी अटूट हो गया। तो चलिए हम उषाशी जी से अब रिक्वेस्ट करेंगे कि बाबा की और जो मिरेकल्स उन्होंने अनुभव किए अपने जीवन में, उसे हमारे साथ में शेयर करें। 2016 में मैं बैंगलोर मूव हो गई मेरे जॉब के वजह से, और मेरा 2018 में मेरे मम्मी को टेनिस शोल्डर बोल के एक आया था, उसको राइट हैंड बहुत मुश्किल हो गई कुछ सब कुछ काम करने के लिए। तो मैं 2 वीक वर्क फ्रॉम होम लेकर मैं आ गई हैदराबाद को। तो आकर मैं मेरे मम्मी के साथ ही आई वॉज वर्क फ्रॉम होम कर दी। तो मैं 2016 में शिरडी गए, तो वापस कभी भी शिरडी नहीं गई, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि हम बैंगलोर से शिरडी बहुत दूर है बोल के मुझे जाने के आने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला। तो 2018 में इट वाज पुलिंग मी सो हार्ड दैट आई वांट टू गो टू शिरडी, क्योंकि हैदराबाद से शिरडी तो नजदीक ही है, 12 आवर्स बोल के। तो मैं पापा को बोली कि हम शिरडी जाएंगे, एक वीकेंड में जाकर आएंगे, बस सिर्फ शिरडी, किधर भी नहीं चाहिए बोल के। तो ठीक है बोल के फ्राइडे इवनिंग हम प्लान करी, फ्राइडे मॉर्निंग हम डिसाइड हो गए शिरडी जाएंगे। फ्राइडे इवनिंग हम प्लान करें, हमको टिकट्स कुछ भी नहीं मिला रिजर्वेशन के, तो ओके कैसे भी जाएंगे, बिना रिजर्वेशन से जाएंगे बोल के हम सोचकर 8 o'clock का ट्रेन है, तो इफ वी स्टे इन स्टेशन बाय 7 o'clock विल बी गेटिंग ए सीट एटलीस्ट टू सिट। तो हम स्टार्ट हो गई घर से इवनिंग ट्रेन टाइम के 1 hour के पहले। सो हम तो ट्रैफिक में कभी भी नहीं उतना टाइम नहीं स्टक हुआ, 3 hours ट्रैफिक में स्टक हो गई। सो ट्रैफिक में स्टक होने के बाद हमको 2 ट्रेन मिस हो गया। हम सोचे कैसे है बोल के, 2 ट्रेन मिस हो गया, हम कैसे जाएंगे बोल के सोचे। तो मेरे पापा देखे तो एक ट्रेन लेट है, तो ठीक है बोल के उधर गई, और ट्रेन हम जाने के बाद 15 मिनट्स के पास बाद आई वो ट्रेन, तो हम उसमें चली, पर पूरा ट्रेन खाली है। हम तो बिना रिजर्वेशन के लिए भी हम रिजर्वेशन जैसे ही गई, पूरा ट्रेन खाली था। और नेक्स्ट डे हम इवनिंग 4 o'clock हुआ, हम शिरडी बाय द टाइम शिरडी रीच होने तक इवनिंग 4 o'clock हुआ। तो हम पूरा स्नान सब कुछ रेडी होकर हम मंदिर को जाएंगे बोल के सोचे, तब बहुत बारिश गिरा। हम वेट करी, अब बारिश नहीं रुक रहे बोल के हम स्टार्ट हो गए। पर अब हमको इन्फॉर्मेशन क्या मिला बोले तो अब तो शिरडी में थोड़ा रूल्स चेंज हो गई, अब दर्शन करना है तो भी कुछ एडवांस बुकिंग करना है बोले, कुछ आरती के लिए भी एडवांस बुकिंग करना है बोल के बोला। हमको मालूम नहीं पड़ा, पर देख लेंगे उधर जाने के बाद हम देख लेंगे बोल के हम सोचकर जाए। और मेरे मन में क्या है बोले तो, बाबा मैं बहुत दिन के बाद आई ना, आपका आरती मुझे देखना है बोल के मैं सोची।
तो आप कहा रहे थे देखने बोल के सोच के हम जाए टेम्पल को। तो हम उधर पूछ रहे किधर करना बोलते, ये कुछ भी नहीं, चलो 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 बोल के उन्हें हमको निकाल दर्शन को चल दिया। और करेक्ट आरती के टाइम में, हम तो संध्या आरती के टाइम में बाबा का दर्शन करी, मुझे बहुत अच्छा मिला था। और सब कुछ दर्शन हो गए, सब कुछ हो गई। हमको रिटर्न के लिए भी रिजर्वेशन नहीं था, क्योंकि वो संडे है, मंडे के सब लोग संडे चल जाते, मंडे के लिए भी बहुत मुश्किल होते ना। और पूरा जर्नी एक मिराकिल था, हमको रिटर्न में भी रिजर्वेशन नहीं था। तो हम मनमाड गई, क्योंकि मनमाड से है तो हमको बिना रिजर्वेशन से नहीं मिलता ना बोल के, एटलीस्ट सीट तो मिलता बोल के। और ट्रेन एक्चुअल करेक्ट टाइम में आता, पर हम 10 मिनट लेट हो गए उस दिन। पर हम जब प्लेटफॉर्म में चल गई ना, तभी हमारा सामने ही पूरा बोगी आया, अनरिजर्व का बोगी, हम ही फर्स्ट चल गए। हमको सीट मिलने के बाद भी सब लोग को मिल गई। तो हम तो, मेरा पापा तो उतना विश्वास नहीं करता था, क्योंकि ये सब कुछ होता बोल के। पर मेरा पापा भी कितना मिराकिल है ये, तो कितना मिराकिल है एक तो बोल के बोलती थी। हमको बिना रिजर्वेशन के भी, रिजर्वेशन से कितनी अच्छा अच्छा कंफर्ट से चल जाते ना, उतनी अच्छे कंफर्ट बाबा तो हमको दिया। देखिए भक्तों, दृढ़ विश्वास और आस्था के साथ अगर हम कोई भी कार्य करने की कोशिश करें तो बाबा निश्चित ही उसे पूर्ण करते हैं। एंड डिवोटी की जो इच्छा होती है उसे पूर्ण करते हैं। और शिरडी हम चाहे जितना भी कोशिश करें, अगर बाबा का बुलावा ना आया हो तो हम जा नहीं सकते, ये सब जानते हैं। और बाबा जब बुलाते हैं तो वो सारी कठिनाइयां दूर कर देते हैं और हमें किसी ना किसी प्रकार से शिरडी पहुंचा ही देते हैं। जैसे कि हमारी बहन को वहां पर बिना असुविधा के, ये 3 घंटे ट्रैफिक में अटकने के बावजूद भी जो ट्रेन नहीं आनी थी, छूट जानी थी, वो भी इन्हें मिल गई। और देखिए रिटर्न में भी वो आ सकी। वहां आरती की इच्छा थी, आरती की भी इच्छा भी बाबा ने पूर्ण करी। सब कुछ बाबा, अगर हम उनके ऊपर में रखें विश्वास तो बाबा सब पूर्ण कर देते हैं। ये हम सभी भक्त जानते हैं, यही बाबा की लीलाएं हैं। और जैसे कि उषाशी जी के पिताजी विश्वास नहीं रखते थे, तो आज वो भी बाबा के मिरेकल्स के ऊपर में विश्वास करने लगे हैं। जैसे कि इनकी माता जी की आस्था है और इनकी आस्था है बाबा के ऊपर में। उषाशी जी, आप और कुछ शेयर करना चाहेंगी भक्तों के साथ? तो प्लीज हाँ, कंटिन्यू। मुझे और ऐसा ऐसा और मिराकल्स तो हो लाइक इट यूज्ड टू हैपन, बट एक वन वन बिग वन वाज लाइक, सो इन मार्च 2000 रिसेंटली 2023 में ही, तो मार्च 11th को मेरा कजिन का शादी फिक्स हो गई। तो हम सोचे कि हम तो 5 कजिन्स है, तो हम सब लोग शिरडी कुछ ना कुछ ट्रिप जाएंगे बोल के, हम तो इजी का इजी शिरडी जाएंगे, क्योंकि हमको मालूम है शिरडी में, और हमको मालूम का प्लेस भी है सत्र वैसा, और नजदीक है, हमको सेफ है बोल के हम 5 लोग, मेरा कजिन और मेरा 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 चाचा चाची का उसका बेटा, वो तो छोटी है। तो हम सब लोग सिर्फ 5 लोग, कोई भी मेरे पापा मम्मी कोई भी नहीं आए, हम सिर्फ बच्चे बच्चे जैसे हम 5 लोग शिरडी गई। तो जाने के टाइम हमको टिकट्स ना हम 2 दिन के पहले ही बुक करी, और पूरा वेटिंग लिस्ट में है, वेटिंग लिस्ट 100 है। तो हम सोचे कि हमको टिकट नहीं बुक होते बोल के सोची, पर मैं क्या बोली बोले तो बाबा को, बाबा प्लीज बाबा, क्योंकि हम सब लोग बच्चे हैं, एटलीस्ट आरएसी दे दो, क्योंकि हम कुछ ना कुछ एडजस्ट करके आते बोल के। तो हम लकीली हमको उस दिन जब जाते ना तब आरएसी मिला, और और थोड़ी टाइम के बाद 2-3 घंटे के बाद हमको पूरा बेरती मिला काली। तो हर हम शिरडी चल गई। तो मैं बाबा का ऐसे प्रार्थना करी कि बाबा मुझे एक बार आपका निज रूप दर्शन दीजिए, मुझे निज रूप दर्शन देकर मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए, मुझे आपका हाथ मेरे सिर के ऊपर लगाओ बोल के। आई जस्ट प्रेड लाइक दिस एंड जस्ट वेंट आउट ऑफ द टेम्पल। तो हनुमान मंदिर के बाहर, मैं गेट के बाहर आ गई, हनुमान मंदिर के बाद मुझे एक आदमी लगा था। I saw someone man where he was looking exactly like Baba. His dress, his face, his smile, the charm, everything was same like Baba. I felt like, अरे he's looking same like Baba ना. I felt like let's give him something. He was just not even asking anything. उन्हें सिर्फ ऐसा अदा कर, ऐसा सिर्फ ऐसा ऐसा कर रहे, बिकॉज उन्हें कुछ कोई भी कुछ चाहिए तो उन्हें ले रहे, और एल्स उन्हें नहीं। तो मैं चेंज के लिए ढूंढी, और मुझे 5 रुपए लगे। आई सॉ सम 5 रुपीज चेंज, सो आई वेंट एंड गेव हिम, दैट्स इट। देन he literally stopped me
and put his hand on my head. Like from at that time मेरा तो पूरा बॉडी वाइब्रेशन, गूज़बम्प्स, हैप्पी टीयर्स। उन्हें कितना टाइम लगा है बोले तो मेरा आँख में उतना रोना आई और मेरा टो से मेरा हेड तक पूरा वाइब्रेशंस आई। आई कैन स्टिल फील हिज टच। उन्हें जब मेरा सर के ऊपर हाथ लगाई तो कितना सॉफ्ट है तब उसका हैंड, कितना सॉफ्ट बोल तो बच्चे सच्चरित्र में बाबा के ऊपर डिस्क्राइब करते ना, उसका हाथ में बोन्स भी नहीं है, उतना सॉफ्ट रहता है उसका हाथ। दैट सॉफ्टनेस आई हैव एक्सपीरियंस। लिटरली आई वाज लाइक so happy, like tears were coming out of my eyes. Then even my brothers, like my two brothers, like even they were also there, and they asked them, I want your even they also bent like this, and for them also Baba gave his ashirwad. Even I felt like, okay, I don't know whether it is my Brahma, but at that time I saw some people who are also giving money. He didn't give any ashirwad to them, but only to me. I was in happy tears. That vibration has been in my body for almost 3 to 4 months. And whenever मुझे वो situation याद आती था, मुझे पूरा vibrations, goosebumps आती। I can still sense that vibration. अभी भी मुझे goosebumps आ रही थी। देखिए भक्तों, शिरडी के चमत्कार तो इतने सारे हैं, इतने सारे हैं। हर भक्त जो श्रद्धा और विश्वास के साथ में शिरडी जाता है, उसे वो कुछ ना कुछ अनुभव तो लेकर आता ही है। जैसे कि हमारी बहन को मिला वो वाइब्रेशन, वो फील। तो ये बाबा है क्या? बाबा एक विश्वास है, एक आस्था है जो हम भक्तों के अंदर में है, और जो सच्चरिता का पारायण करते हैं और उसे समझ कर पढ़ते हैं, और उसमें बाबा का स्वरूप उन्हें दिखाई देता है, कैसे उन्हें आशीर्वाद मिला, और कैसे ये आज भी ब्लेस्ड फील कर रही हैं अपने आप को। यही है बाबा और उनकी अनुभूतियाँ और उनका चमत्कार, जो हम सभी साईं भक्त अगर विश्वास करें तो डेली कुछ ना कुछ महसूस होता ही है। सो आप और कुछ शेयर करना चाहेंगी? जी, हाँ। प्लीज कंटिन्यू। तो मैं व्हाट हैपेंड वाज लाइक, सो मेरे रिसेंटली मेरे हस्बैंड को कुछ मनी स्टक हो गए बिजनेस के वजह से, और हमको वो नहीं आ रहे, और हमको उन्हें जो भी हमको देना है वो देने के सिचुएशन में नहीं था। देन बाबा, व्हेन आई प्रेड, बाबा एटलीस्ट मुझे एक बार तो कुछ ना कुछ गिव मी अ हिंट, like till when I need to face this karma, because I know that whatever I'm facing, maybe I have done something wrong, either in this janma or in previous janma. I don't know, but you know everything. Please give me a message, at least a sandesh, to show me a way till when I need to face this bad karma, because I'm not able to bear it. Then after I just prayed that and came out of the temple, and as soon as I came home, मुझे वही मैं एक वीडियो देखी कि तू रामायण पढ़, क्योंकि तू जो भी मुझे प्रार्थना करी हो ना, तू कभी भी कितना भी डिफिकल्टीज है तो भी तुम मुझे कुछ भी नहीं बोला, सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही, तू लाइक यू आर बेयरिंग इट, बट यू नेवर क्रिटिसाइज मी और नेवर मेड मी डिग्रेड एनीथिंग। आई लव यू माय चाइल्ड। तो रामायण पढ़ो, तुमको एक फ्रेंड आकर तुमको हेल्प करती हो, तुमको सब कुछ अच्छा हो जाते बोल के। और उन्हें कभी भी कुछ भी नहीं बोला, पर उस दिन क्या बोला कि आई डोंट नो व्हाई, बट बाबा, आई डोंट नो, समवन हैज प्रेड समथिंग रियली वेरी हार्ड दैट बाबा ही हिमसेल्फ हैज मेड मी टू से दिस। देन आई वाज लाइक लिटरली सो हैप्पी, और मैं रामायण पढ़ना स्टार्ट करी, और मेरे हस्बैंड को भी बोला तो ऐसे करो बोल के। तो विद इन नो टाइम उसका फ्रेंड उसका हेल्प करके उसको अब्रॉड में अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब आया, अच्छी सैलरी से। और हमने तो बिना भी सोची कि उसको उतनी अच्छी जॉब और सब कुछ अच्छा, इतना अच्छे बोलते। देन आई स्टार्टेड रीडिंग रामायण एंड एवरीथिंग वाज गुड, सो गुड। और उसका बाबा का लीला कितना अच्छा है बोले तो, उसका वीसा के इमिग्रेशन प्रॉब्लम था, तो रामायण में एक लास्ट में रहता, रावण के पास युद्ध करने के टाइम एक सूर्य देवा का एक अष्टकम पढ़ना बोल के। तो उन्हें मंडे जाते बोलते, संडे के दिन मैं टीवी में हर रोज बाबा का, सबको भगवान का सॉन्ग्स प्ले करती। मैं कभी भी भगवान सूर्य का मैं कभी भी नहीं प्ले करी, पर उस दिन आदित्य हृदय ऑटोमेटिक नहीं प्ले करी उसके लिए थे। तो मैं तो सुन के सब कुछ बाबा का लीला है। और उसके इमिग्रेशन में प्रॉब्लम होकर एक दिन एयरपोर्ट में रहता, फिर भी बाबा कितना अच्छा लीला करे कि उसके इमिग्रेशन, लाइक देयर वाज अ सिचुएशन दैट ही मे नीड टू कम बैक टू इंडिया, एंड अगेन आफ्टर 3 to 4 days ही नीड टू गो। बट बाबा का लीला कितना अच्छा हो गया बोले तो, इमिग्रेशन सब कुछ क्लियर होकर उन्हें वापस उधर ही चले जाकर उधर जॉब में ज्वाइन हो गई।
मैं तो ऐसे लाइक आई रियली फेल्ट सो लविंग फॉर बाबा दैट आई लिटरली फॉल फॉर हिम। मैं तो एक ही विश्वास करती हूँ, और मुझे और तो छोटी-छोटी मिरेकल्स तो है, पर वो तो मैं आपका वीडियो के भी एक तो देखे कि मैं एक दिन क्या हुआ, मैं तो साइकिल में थी, और मैं बाबा का गाना सारे ओम साई श्री साई जय जय साई बोल के, मेरा सास बोले कि वैसे अब तो तू ऐसा वैसा भगवान का नाम कुछ भी नहीं करना है। बोलता मैं बाबा के फोटो के पास आकर मैं क्या सोची कि बाबा अब तो मुझे मुझे पाप हो जाती क्या, मैं आप ऐसे करे तो बोल के मैं सोची। तो सोच के मुझे whether it is good or bad you tell me somehow, then I was seeing your videos in YouTube। तो एक भक्त ने लाइक वन लेडी हैज सेड, वन डिवोटी हैज सेड लाइक मुझे तो मैं बाबा को बहुत कभी भी शिरडी नहीं गई, 10 इयर्स के बाद शिरडी गई, पर उस दिन मुझे पीरियड्स आया था, मैं तो बाबा को ऐसे प्रे करी कि मुझे ऐसे आया, पर फिर भी क्या हुआ मैं सोच रही, सिर्फ बाबा को मालूम हो गया। आफ्टर दर्शन बाबा बोले कि मैं तुम्हारे ऊपर बोलते एंग्री नहीं हूँ बोल के। जी उषाशी जी, वो जो वीडियो के बारे में आप बोल रही थी, वो हमने शिरडी में शूट किया था, प्रिया जी का, जिन्होंने अपना मिरेकल शेयर किया था। बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो था। अगर भक्तों आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप ना पिछले पीछे जाकर उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं। वहाँ सीरीज में बाबा के वीडियोस हैं। ये अप्रैल में शूट हुए थे, तो अप्रैल मई जून के आसपास के वीडियोस होंगे। और जैसे कि उषाश्री जी बता रही थी कि उनके जीवन में भी एक ऐसा समय आया था जबकि वो डिप्रेशन में चली गई थी। शी इवन थॉट ऑफ टेकिंग हर लाइफ। और वहां से देखिए बाबा ने कैसे इनके जीवन में ऐसा हर्ष और उल्लास ले आया कि आज इमिग्रेशन पार कराकर भी उनके हस्बैंड को अच्छी जॉब मिल गई, और सारे फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो रिजॉल्व हो गए। तो जीवन में उतार और चढ़ाव तो आने ही हैं। और जैसे कि उषाश्री जी ने कहा कि ये भोग हैं, हमारे कुछ प्रारब्ध के भोग या इस जन्मों के भोग, जो कि हम सभी को भोगने पड़ते हैं। रखना होगा तो सिर्फ एकमात्र सबूरी और साथ में अटूट विश्वास कि बाबा तुम हो और बाबा हैं, तो सब कुछ संभव है। असंभव भी संभव हो जाता है। बुरी से बुरी सिचुएशन, कठिन से कठिन परिस्थिति से भी उभर कर भक्त आ सकता है, और वो जीवन में बाबा की ब्लेसिंग्स महसूस कर सकता है। तो चलिए, समय का अभाव है, तो अब हम उषाशी जी से कहेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में जो बाबा की सच्चरित्रा के माध्यम से या बाबा की भक्ति के माध्यम से जो कुछ भी सीखा है, उसमें से अगर वो कुछ शेयर करना चाहे सभी भक्तों के लिए, जो कि बेनिफिशियल हो। मैं तो सभी भक्तों को एक ही बोलती हूँ, बाबा जो भी बोल रहे हैं ना वो सिर्फ बहुत इजी सिंपल है। तो उसके वजह से बोलते अहंकार छोड़ो, विश्वास रखो, बी पेशेंट, डोंट टॉक ए बैड अबाउट एनीवन एनीथिंग, सो दैट नॉट ओनली मेक्स यू टू बी गोइंग टू इन अ स्पिरिचुअल वे बट ऑल्सो मेक्स यू इनर पीस सो पीसफुली। तो सिर्फ वो प्रैक्टिस करके बाबा को प्रे करो, वो कभी भी आपके साथ रहते हैं। क्योंकि आप ऐसे प्रार्थना करें कि उन्हें ऐसे बुलाए तो उन्हें आ जाएगा आपके पास। देखिए भक्तों, कितनी सुंदरता और सरलता के साथ उषाशी जी ने हमें याद दिलाया कि वो जो ईगो है उसे त्यागो, और बाबा के ऊपर में विश्वास रखो और उन्हें प्यार करो। तो ये बाबा के ऊपर में अटूट विश्वास और प्यार, जैसे कि उषाशी जी ने हमें समझाया और सिखाया, वो हम सभी भक्त उसका उसके अनुसार चलें, तो जीवन और भी सुखमय होगा, और भी शांतिपूर्वक होगा। अगर आपके पास में आप पारायण ना करते हो, आपको सच्चरिता आपके पास में ना हो, और आप वो चाहते हो, तो कृपया मुझे मैसेज करें, एंड मैं आपको कोशिश करूँगा वो उसकी व्यवस्था कर देने के लिए, ताकि आप भी उसे पढ़ सकें और बाबा के चरित्र के थ्रू और उसे पहचान सके और उसे अपने जीवन में उतार सके।
बस यही था बाबा का उद्देश्य, जिसके लिए कि बाबा ने शरीर का रूप धारण किया और इस धरती पर आए और हम सबको ब्लेस किया। तो चलिए, समय कम होने के कारण अब आज का ये वीडियो हम समाप्त करेंगे। तो हम बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे उषाश्री जी को, जो हमारे साथ में अपना कीमती वक़्त निकाल कर यहाँ पर जुड़ी और हम सभी को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक बटन दबाएँ और इसे लाइक करें। कुछ कमेंट्स अगर आप देना चाहें तो नीचे चैट बॉक्स में दें, ओम साई राम लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुँचाएँ, ताकि जैसे उषाश्री जी को बाबा की ब्लेसिंग्स फ़ील होती है हर मोमेंट, हर पल, वैसे ही बाबा के साथ और भी भक्त जुड़ सकें। हमारे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएँ। पास में बेल आइकॉन है, उसे दबाने से आपको हर थर्सडे के वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलेंगी। अगर आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहते हो, चाहे वो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो मेरे साथ में व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मैं आपके साथ में कनेक्ट कर एक सूटेबल टाइम पर हम एक वीडियो ज़ूम पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बाबा के प्रचार और गुणगान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू उषाश्री जी, थैंक यू। ओम साई राम। थैंक यू, सुजय जी। थैंक यू। ओम साई ओम राम। साई राम।